गुरुवार के दिन चने को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे खुश स्वस्थ मस्त होंगे। और ये है वीडियो गुरुवार का। गुरुवार की सुबह एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह करके आ गई हूँ किचन में अपने बच्चों का नाश्ता बनाने, बच्चों के लिए। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ सूजी और बेसन का चीला। मूंग दाल की बेसन है, सूजी है। उन दोनों को फूलने के लिए सूजी को पहले धर दी थी। सूत उठ के सबसे पहले मैं फूलने के लिए धरी और उसके बाद ही मैं चली गई थी झाड़ू पोछा करने, ताकि तब तक वो फूल जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला और कुछ नहीं, बस नमक और थोड़ी सी अजवाइन, मंगरेल डालने के बाद एक प्याज और एक टमाटर। टमाटर तो बहुत महंगी हो गई है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा भी डालती। तो एक प्याज, एक टमाटर और 4-5 हरी मिर्च, उन सब को डालकर बारीक चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद इसको दोस्तों मिला दूँगी इसमें चीला में। और ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। ये बच्चों को भी भाता है और बड़े को भी भाता है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर रोटी पराठा कुछ भी खा के बोर हो गए हों तो कुछ अलग और टेस्टी नाश्ता ये हो जाता है। तो इसमें बस कम तेल लगता है, जो डाइट पर हैं उनके लिए भी ये बन सकता है। बस थोड़ा सा तेल डालकर और बस इसका एक फटाफट से चीला निकाल दूँगी। दोनों बच्चे एक एक ले जाएंगे और एक खा के जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी होता है तो वो लोग खा के लेते हैं। ऐसे तो आपको पता ही है कि वो लोग सिर्फ दूध पी कर जाते हैं और खाते वगैरह कुछ नहीं है, मगर इस तरह का कुछ अलग नाश्ता कभी रहता है तो वो लोग कुछ खा भी लेते हैं। तो दोस्तों आज गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार के दिन मैं व्रत तो नहीं करती हूँ, मगर कुछ ऐसे नियम हैं जिनका मैं पालन करती हूँ, जिनसे व्रत करने का पुण्य फल मिल जाता है। अगर आप भी इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में भी गुरु ग्रह जो है वो आपका भी मजबूत रहेगा। और आपको पता है कि गुरु ग्रह अगर मजबूत रहता है तो हमारे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और हमारा पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मजबूत रहता है। और अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, तो हमारा जीवन खुशमय बीतता है। तो इसीलिए घर के कुछ नियम हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो पहला नियम ये है कि हमें गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, जो भी आपके पास हो आप पीले रंग का ही पहन। और दिन आप चाहे तो ना भी पहने, हर दिन का अलग अलग कपड़ा होता है जो उस दिन पहनने से एक शुभ लाभ देता है। तो इसी तरह से गुरुवार के दिन हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। उस दिन हमें घर से, दूसरा नियम है कि उस दिन हमें घर से कोई भी कबाड़ जो है वो नहीं बेचना चाहिए। हमें अपने घर में जो भी हम कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं उसे कभी भी गुरुवार के दिन नहीं बेचें। गुरुवार के दिन दोस्तों हमें कभी भी झोल वगैरह, जाले वगैरह साफ़ नहीं करना चाहिए। और गुरुवार के दिन दोस्तों तीसरा नियम है कि हमें कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। हम उस दिन ना कपड़े धोएं और ना ही लॉन्ड्री में कपड़े रखें। जितना हो सके सर्फ़ साबुन का उपयोग कम करें। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो तो ये सब नियम का पालन करते ही हैं, मगर जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा और आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये सब छोटे छोटे नियमों का ध्यान देना चाहिए। ये कोई बड़ी बात, बड़ी चीज़ नहीं है जो हमसे ना हो सके, आसानी से हो जाता है। तो गुरुवार के दिन हमें केले के वृक्ष में जल ज़रूर देना चाहिए। तो जल के लिए सबसे पहले हम जो भी जल लेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिला दें। ऐसे भी रोज़ के पूजा के जल में भी हम गंगा जल मिला ही देते हैं। और ये देखिए चने का दाल है, इसे मैं धो के अच्छी तरह, क्यों बिना धोए नहीं रखेंगे
क्योंकि जैसे हम खाते हैं धो के, वैसे ही ईश्वर को भी हमें धो के साफ़ सुथरा करके देना चाहिए। तो गुरुवार के दिन हमें गुरु भगवान को केले के वृक्ष में जल देना चाहिए। तो उसके लिए हमें 1 लोटा पीला वाला पीतल का लोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तांबे का लोटा भी चलेगा, मगर स्टील के लोटे में बिल्कुल ना दें, स्टील का कोई बर्तन ना उपयोग करें। तो पीतल के लोटे में थोड़ा सा चना का दाल, पीला फूल और हल्दी और तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर रखकर तब गुरु भगवान को, और गुड़, इन सब चीज़ों को डालकर तब हम गुरु भगवान को जल देंगे। तो इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पत्ता दोस्तों कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो उस दिन हमें ये कुछ नियम हैं जो ज़रूर करना चाहिए। आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो ये मैं जो थाली लगा रही हूँ ना, ये थाली मैं बाहर में भोला बाबा हैं और विष्णु भगवान के लिए केले के पेड़ में जल भी दूंगी और तुलसी माता का भी पूजा करूंगी। तो इसलिए ये सब मैं रख ले रही हूँ कि ये सब रख के एक बार जाती हूँ और आसानी से सभी को एक बार में ही हो जाता है। तो बस वहाँ जाकर सबसे पहले मैं केले के जड़ में जल दूंगी और केले के जड़ में जल देने के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बार बार उसका जाप करेंगे। और उसके बाद मैं सूर्य नारायण को जल देती हूँ। तो सबसे पहले केले के जड़ में जल देकर सूर्य नारायण को जल दे के, उसके बाद तुलसी मैया को, उसके बाद भोला बाबा को। भोले बाबा का शिवलिंग यहीं पे रखा हुआ है ऊपर में, तो वहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ। और यही मेरे पूजा का नियम है। मैं इसी तरह से गुरु भगवान का व्रत तो नहीं करती, मुझसे नहीं पार लगता है, समय नहीं पुर पाता है, क्योंकि उसमें 1 घंटा समय लगता है। तो बस यही छोटे छोटे नियमों का पालन करती हूँ। और ये नियम के पालन करके आप देखिएगा आपका कितना लाभ होगा। आपको खुद ब खुद, मुझे बिना बताए ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में कितना सुख शांति का वास हो गया है। तो बस ये सब पूजा करने के बाद मैं घर के अंदर पूजा कर ली। और उसके बाद गुरुवार के दिन ये नियम ज़रूर करना चाहिए पूजा करने के बाद कि थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें और मुख्य दरवाजे पर खासकर छिड़काव करें। तो ये नियम करने से धन का भी लाभ होता है। तो दोस्तों यही कुछ नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसके बाद मैं चली खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद अब बर्तन वगैरह धो ले रही हूँ। तो बस इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी जानना हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं पूरा विस्तृत विष्णु भगवान का पूजा का कैसे कैसे क्या होता है सब आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।